जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम साइकोलॉजी के टॉपिक्स के अंदर एक नया एडिशन कर रहे हैं। आज हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स का एक लास्ट टॉपिक रह गया था, तो हम उसको भी आज कवर अप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें डिस्कशन होने वाली हैं वो बेसिकली लाशऊर को हम देखेंगे, ठीक है। उसको किस तरह नफ्सियात के अंदर उसको इस्तेमाल किया गया और इसको मॉडर्नाइज़ किया गया। तो साइकोएनालिसिस के अंदर जिस बंदे का नाम जिक्र किया जाएगा वो सिगमंड फ्रूड है, ठीक है। उर्दू में आप फ्राइड भी कह सकते हैं इसे। तो फ्राइड अपनी इस स्कूल ऑफ थॉट्स का बानी माना जाता है, और जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस बंदे का नाम जब भी जिक्र होगा तो बहुत सारी इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप वन बाय वन सारी साइकोलॉजी के अंदर बार बार इस चीज़ को डिस्कशन में लेते आएंगे, क्योंकि इसके जितने भी मेथड्स हैं वो स्टिल प्रैक्टिस में हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टिल इसके जो थ्योरीज दी गई हैं, जो इसके तरीका मुतारफ़ करवाए गए हैं इलाज के लिए, नफ्सियाती इलाज के लिए, तो वो सारे आज भी वो यूज़ हो रहे हैं। अब इस बंदे ने भी अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उसने किए हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व भी किया और उस पर उसने एक्सपेरिमेंट करके तब उसने इसके थ्योरीज दी हैं अपने। अब है क्या कि फ्रूड ने कोई एक शोबे के अंदर काम नहीं किया है, इसने बहुत सारे शोबों को देखे। और हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जब भी मॉडर्नाइज़ किया गया साइकोलॉजी को, तो उसका जो अफेक्ट आया है वो दीगर जितने भी हमारे उलूम्स हैं उन सब के ऊपर इसका असर होता रहा है। इनके साथ जिन बंदों ने काम किया है वो ब्रिटेनो है, ब्रायर है, ब्रैड है, रिवॉल्ट है एंड शार्कोट, ठीक है। इन सब ने इसके साथ मिलकर काम किया और इसने यहाँ का अपना नज़रिया, जिसको हम साइकोएनालिसिस या तहलील नफ्सी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको इसने पेश किया है। अब जो बेसिक जो इसके अंदर जो मेन थीम है वो लाशऊर के बारे में है, ठीक है। अनकॉन्शियस जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ों को इसने यूटिलाइज़ किया है इसके अंदर। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होती है, जो अनकॉन्शियस को इम्पोर्टेंस को इसने डिस्कस किया है इसके अंदर, और फिर उसके बाद जो आपके बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, जो पर्सनैलिटी के ऊपर जो उसके भी अफेक्ट्स आते हैं, उन सबको इसने डिटेल में इस चीज़ के अंदर किया। फ्रूड ने लाशऊर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है कि ऐसा फील होता है कि जैसे जो साइकोएनालिसिस है या जो सिगमंड फ्रॉइड है, इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो सिर्फ इस एक वर्ड पर टिकी होती हैं। वो तो देख लेते हैं, हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तीन मेन पॉइंट्स के अंदर देखा था हमने, जिसको हमने बोला था शाऊर, तहत शाऊर, ठीक है, और लाशऊर। ये तीन चीज़ें हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कस की थी। अब इसका कहना है कि जो जिस तरह से इंसान बढ़ता जाता है, ठीक है, जिस तरह पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है, ठीक है, वो कैसे डेवलप होती है, वो बेसिकली आपका जो कॉन्शियसनेस होती है और जो अनकॉन्शियस चीज़ों, इन दोनों के मिलाप से या एसोसिएशन से, और थर्ड वन जो फैक्टर आता है वो आपका एनवायरनमेंट होता है। इन तीनों का मिक्सचर होता है जो आपकी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर होती है। इसने पर्सनैलिटी सबसे जो मेन, जब भी फ्रूड का नाम आता है तो वो पर्सनैलिटी थ्योरीज के बारे में ही इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब जो इसके तीन बेसिक पॉइंट हमने जो डेफिनेशन के अंदर भी देखे थे, जिसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया था, उसके अंदर हमने शाऊर के तीन बेसिक पॉइंट देखे थे। एक तो था शाऊर, फिर तहत शाऊर और लाशऊर। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब तीन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। शऊर से मुराद वो मेंटल स्टेट आपकी होती है जो आपको करंट में मालूम होती है, ठीक है, जो करंट सिचुएशन आपकी होती है वो शऊर कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी मेमोरी आ जाती है, परसेप्शन, थिंकिंग, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी आपका कंसेंट होती है, ये सारे किस्म का अलग है, आपके कॉन्शियसनेस के मतलब है। देन आ जाता है हमारे पास अनकॉन्शियस, जो हमारे साथ चीज़ें बीत चुकी हैं, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पर हम उसे भूल चुके हैं, ठीक है, ये सारे क्या होता है हमारे लाशऊर में चले जाते हैं। वो सारी की सारी जो भी हमारी अनसॉल्व होती हैं, ठीक है, जो ख्वाहिशात होती हैं वो हमारी सारी किस्में चली जाती हैं आपकी लाशऊर के अंदर चलती हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स के तौर पर हम इसको ड्रीम्स को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर दोनों के दरमियान शऊर, जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के दरमियान एक थर्ड फैक्टर भी है, जिसको हम तहत शऊर कहते हैं, मतलब शऊर के सबऑर्डिनेट जो होता है। अब होता क्या है
ये बेसिकली मेन एक प्लेटफॉर्म होता है, जो चीज़ आपके शाउर में होती है वही लास्ट शाउर में जाती होती है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, पैसेज ऑफ टाइम। अब जिस स्टेप के अंदर शाउर से चीज़ निकलती है जब, ठीक है, तो कहाँ जाती है सबसे पहले, तहत शाउर के अंदर चलती है। मतलब उसे अगर आप रिकॉल करें तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं उस मेमोरी के उस पोर्शन को। अब जो ऐसे मतलब कि एक मेन प्लेटफॉर्म होता है, जो शाउर से निकलती चीज़ उस पर जाती है, वहाँ से आपके लाव शाउर के अंदर चले जाती है। फ्रूड ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, और जिसके बारे में पर्सनैलिटी के बारे। अब पर्सनैलिटी थ्योरी के अंदर इससे दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, और दूसरा है डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये दो पॉइंट्स हम पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, इसके अंदर तीन उसने बताए हैं। एक होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। इन तीन चीज़ों के अंदर ये तीन बेसिक फैक्टर होते हैं हमेशा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इन तीनों के मिलने से या टकराव से ही आपके डिफरेंट किरदार जो होते हैं वो बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आपकी बनती है। अब इनका मतलब क्या है? ईड को हयातियाती पहलू कहते हैं। हयातियाती पहलू ज़िंदगी गुजारने के लिए बेसिक नीड्स को हम ईड के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा आता है ईगो। ईगो बेसिकली आपकी मेंटल स्टेट होती है, ठीक है, और सुपर ईगो आपका आता है सोशल एस्पेक्ट्स आता है इसके अंदर। हम डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे। अब जो पर्सनैलिटी के जो उन्होंने दर्जे बयान किए, ठीक है, जो शख्सियत की जो नशोनुमा उसके अंदर, वो हमने किन मराहल से बच्चा जो गुजर कर वो अपने जवानी तक पहुंचता है, और उसके आपके मेंटल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर था कि शख्सियत की हरकियत, जिसे हमने डायनामिक्स पर्सनालिटी, इसके अंदर उन्होंने नफ्सी तवानाई जो आपके माइंड पावर होती है, ठीक है, उसको उसने एक नाम दिया जिसे लिबिडो कहते हैं, ठीक है, लिबिडो। अब लिबिडो के अंदर दो चीज़ें आती हैं, दो बेसिक चीज़ें आती हैं, एक एरोस होता है, एक थैनाटोस होता है, ठीक है, जिबिल्लत हयात और जिबिल्लत मौत, ठीक है। हयात से मुराद यही है ज़िंदगी के मतलब जीने के लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, वो सारी क्या आती है, जिबिल्लत हयात में आती है, एरोस में होती है। और कत्लो गारत मारकटाई से, ठीक है, जो एग्रेसिव जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं या किरदार होता है वो सारे किसमें आते हैं, थैनाटोस के अंदर आता है। पौधों जिबिल्लत हयात के अंदर हर वो चीज़ जो आपके सुकून पहुंचा सके आपको, वो सारी की सारी उस चीज़ के अंदर आती है, ठीक है। हर तरह का आराम, ऐशो इशरत, हर चीज़, वो चीज़ जो आपको मेंटली सुकून पहुंचाती है वो सारी किस में आती है, जिबिल्लत हयात यानी एरोस के अंदर आती है। और ऐसी हर चीज़ जो आपको मौत की तरफ या सैड करती है, गमगीन करती है, गुस्सा दिलाती है, जारियत करती है, जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं पर्सनालिटी, वो सारे किस में आते हैं, इसके अंदर आते हैं। इसके बाद उन्होंने जो ईगो है उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी बताया, किस तरह हम लोग जो अपने अना को कम कर सकते हैं। उसके बाद एक मेंटल के लिए उन्होंने एक तरीका, नफ्सियाती एक तरीका इलाज दिया, ठीक है, जिसको हम तहलील नफ्सी कहते हैं या साइकोएनालिसिस कहते हैं। इसके ऊपर उन्होंने क्या डिफरेंट तरह के एसोसिएशनिज्म और जो ड्रीम्स एनालिसिस होते हैं, ठीक है, और जितने भी लिमिटेशंस होती हैं वो सारी इसके अंदर हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास जो है कि अब इस बंदे के ऊपर जो है जो तहलील नफ्सी के बारे में अगर हम बात करें इसके अंदर, कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये आज तक ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आज भी साइकोलॉजिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। जो फ्रूड का जो दिया गया लाशौरी मुहरकात का जो नज़रिया इसने दिया, ठीक है, उसके अंदर भी ख्वाबों का नज़रिया, फिर जिन्स के बारे में, फिर अग्रेसिव मूवमेंट, फिर जो आपकी तशवीश होती है, फिर लिबिडो के अलावा जो डिफेंस मैकेनिज़्म भी, ये सब कुछ आज भी यूज़ होता है। फ्रूड के इस सारे नज़रियात के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन जो फ्रूड के मानने वाले थे, जो इसके पैरोकार थे, ठीक है, उन्होंने इसका भरपूर दिफा भी किया बाद में, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें आई, अब इसके साथ एक जो हम असर या जिसने इसके साथ मिलके काम किया उसका नाम यूंग था, ठीक है, उसने फ्रूड के साथ मिलकर, लेकिन वो समझता था कि फ्रूड एक इंतहा पसंद इंसान है, ठीक है, वो बहुत अग्रेसिव रहता है अपने सोच के अंदर, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट है, ठीक है। तो उसके बाद इसने कुछ इसके नज़रियात को फॉलो अप करके कुछ चेंजेस के बाद इसको फिर हमने नाम दिया गया, न्यू फ्रूडियन कहा गया, ठीक है। अब इसके अलावा इसके साथ और भी बंदे थे जिसका नाम एडलर, कैरी हॉर्न, सिल्वियन और एरिक फ्रॉम शामिल होते हैं।
ये था बेसिकली साइकोएनालिसिस के रिलेटेड एक शॉर्ट व्यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।